सुप्रभात कक्षा 9 के प्यारे बच्चों। ये हमारी हिंदी विषय की कक्षा चल रही है। इसमें हम लोग काव्य सौंदर्य के तत्व में अलंकार पढ़ रहे हैं। इसके पूर्व में हम लोग छंद और रस का अध्ययन कर चुके हैं। अब अलंकार शुरू किया। अलंकार में हमने अनुप्रास अलंकार और उसके भेद पढ़े। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं ये हमने पढ़ा। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद है। उसमें है पहला छेका अनुप्रास अलंकार, उसको हम लोगों ने अध्ययन किया। फिर वृत्त अनुप्रास अलंकार, फिर श्रुत अनुप्रास अलंकार और लाटा अनुप्रास अलंकार। अब इसका अंतिम भेद है अंतः अनुप्रास अलंकार। क्या है? अंतः अनुप्रास अलंकार। जब छंद के अंत में, ध्यान दीजिएगा बच्चों, जब छंद के अंत में स्वर या व्यंजन की आवृत्ति हो तब अंतः अनुप्रास अलंकार होता है। फिर से देखिए, जब छंद के अंत में स्वर या व्यंजन की आवृत्ति हो तब अंतः अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के लिए देखिए, कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। फिर से देखिए, कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। स्पष्टीकरण। यहाँ छंद के अंत में ता वर्ण व्यंजन की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ अंत अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद हम दूसरा अलंकार पढ़ेंगे, यमक अलंकार। अनुप्रास हमारा आज पूरा हो गया। अब हम यमक अलंकार पढ़ेंगे। यमक का अर्थ होता है युग्म या जोड़ा। इस प्रकार जहाँ एक शब्द अपना अथवा शब्द समूह एक से अधिक बार प्रयोग हो किंतु उसका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। फिर से सुनिए, यमक का अर्थ है युग्म या जोड़ा। इस प्रकार जहाँ एक शब्द अथवा शब्द समूह का एक से अधिक बार प्रयोग हो किंतु उसका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। ये यमक अलंकार है। अनुप्रास में व्यंजन की आवृत्ति हुई है, वर्ण की, स्वर या व्यंजन की, और इसमें शब्द की आवृत्ति होती है। शब्द या शब्द समूह एक शब्द या शब्द समूह एक से अधिक बार आता है तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। उदाहरण के लिए आप एक देख लीजिए, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय वा खाए बौरात जग या पाए बौराए। फिर से देखिए, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय वा खाए बौरात जग या पाए बौराए। इसमें एक कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है सोना। कहते हैं इसको जिसको मिल जाए उसका नशा उसके अंदर 100 गुना बढ़ जाता है। एक कनक अर्थात धतूरे को खाने से जग माने संसार के लोग बौरा जाते हैं, और कनक दूसरा कनक अर्थात सोना को पाने से लोग बौरा जाती। यदि किसी को आप बहुत धतूरा खिला दीजिएगा तो वो नशे में हो जाएगा और उसका नशा कम नहीं होगा। और अगर सोना भी किसी को अथाह मिल जाए तो वो भी उस नशे में चूर हो जाएगा। उस सोने के चक्कर में ही नशे में रहेगा, उसे किसी दुनिया से मतलब नहीं होगा। तो यहाँ देखिए, इसका स्पष्टीकरण भी दिया है। इसमें एक कनक का अर्थ सोना है और दूसरे कनक का अर्थ धतूरा है। एक को पाने से व्यक्ति बौरा जाता है और दूसरे को खाने के बाद बौरा जाता है। तात्पर्य यह है कि शब्द अगर एक से अधिक बार हों
और लेकिन जितनी बार आए उतनी बार उनके अर्थ अलग होंगे, तो वहाँ पर यमक अलंकार होगा और यमक का अर्थ ही युग्म या जोड़ा होता है। तो बच्चों, इसको आप लोगों को अपनी कॉपियों में भली भांति लिखना है और लिखने के बाद इसको याद भी करना है। ये नहीं कि आपने लिख कर